उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग में अंग्रेजी मीडिया पर आपत्ति उठाई गई। मीटिंग में सदस्यों ने कहा कि उन्हें बाबू न कहा जाए। इसके अलावा एसोसिएशन ने संकल्प लिया कि वो सरकार की उपेक्षा पर एसोसिएशन ने ये संकल्प लिया कि वो सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आईएमजे ने 29 ब्लॉक्स का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है। समय पर काम नहीं पूरा करने के चलते रद्द करने की सिफारिश की गई है। जेएसपीएल का कूल ब्लॉक इसमें शामिल है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। अबू धाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 40 रन से हराया है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी डिसाइड्स में। मैं हूं अजीत। सियासत में हर एक काम के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता है, चाहे कोई बयान हो, चाहे किसी को दिया गया समर्थन हो या फिर किसी से समर्थन वापसी हो। और कुछ ऐसे ही ओपन सीक्रेट का नजारा कल दिल्ली में देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दावा किया। उनके इस्तीफे का विश्लेषण करने वाले उसे अलग अलग तरीकों से अब देख रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस कदम से करीब 25 साल पहले की सियासी तस्वीर एक बार फिर उभर आई है और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की याद ताजा कर दी है। सियासत में अरविंद केजरीवाल कैसे वीपी सिंह के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, इस पर यूपी डिसाइड्स में करेंगे चर्चा। इस बात में शायद ही किसी को कोई शक हो कि अरविंद केजरीवाल ने जब से सियासत शुरू की है तब से वो आरोपों के दम पर ही अपनी सियासत कर रहे हैं। पहले कांग्रेस पर खूब गंभीर आरोप लगाया और उसी कांग्रेस के खिलाफ बने माहौल का फायदा उठाया और सीटें भी हासिल की और बाद में उसी कांग्रेस से गठबंधन भी किया। केजरीवाल का यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की ही तरह है, जिन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन अपने आखिरी दौर में वो हाशिए पर चले गए थे। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे का अंत शुक्रवार को केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही हो गया। जन लोकपाल के मुद्दे पर सत्ता कुर्बान करने का दावा करने वाले केजरीवाल ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाकर ही सत्ता हासिल की थी। दिल्ली की सत्ता उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाकर ही छोड़ी। अपने 49 दिनों के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल या तो विवादों में रहे या फिर विपक्षी दलों पर आरोप लगाते रहे। हाँ, इस दौरान उन्होंने बिजली पानी सस्ते करने के वादे को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक कोशिश भी विवादों में आ गई। जब बिजली कंपनियों से उनका विवाद हुआ और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कॉरपोरेट घरानों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू किया। पहले अनिल अंबानी पर आरोप लगाया और बाद में मुकेश अंबानी पर एफआईआर दर्ज करवा दी। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को भ्रष्ट बताते हुए उन्हें कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर चलने वाली पार्टी भी बताया। बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों को ऑडिट नहीं करवा पाए, हमने 5 दिन में करवा दिया। 65 साल में ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, हमने 48 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच उन्होंने कोई कुर्बानी दी है या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उन्हें ब्रेक चाहिए था। क्या इस्तीफा देकर उन्होंने दिल्ली की उस जनता के साथ न्याय किया है जिन्होंने अपना वोट देकर उन्हें इतिहास रचने का मौका दिया था। सवाल और भी कई हैं, लेकिन दिल्ली के घटनाक्रम ने इतिहास के कुछ पन्नों को फिर से पलटने पर मजबूर कर दिया है। एक बार फिर देश को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की याद आ गई है, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार और अंबानी सहित कई और कॉरपोरेट घराने का साथ देने का आरोप लगाकर जन मोर्चा नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी। वीपी सिंह ने अपने आरोपों को कुछ इस तरह से सामने रखा कि जनता को उस पर भरोसा करने में देर नहीं लगी। नतीजा ये हुआ कि जनता के मूड को भांपते हुए वीपी सिंह की सरकार बनाने के लिए देश की 2 धुर विरोधी पार्टियां वाम मोर्चा और बीजेपी भी एक साथ आने पर मजबूर हो गई थी। जनता के दबाव के चलते इन दोनों पार्टियों ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया। वैचारिक रूप से 2 परस्पर विरोधी पार्टियों ने भ्रष्टाचार के सवाल पर
एक ऐसे शख्स को समर्थन देने पर मजबूर हुए जो करप्शन के सवाल पर अपनी ही पार्टी से अलग हुआ था। 1989 में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम के लगभग 25 साल के बाद फिर कुछ ऐसे ही घटनाक्रम हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वीपी सिंह की तरह भ्रष्टाचार और अंबानी समेत तमाम कॉरपोरेट घरानों की बेईमानी और लूट को मुद्दा बनाकर आम चुनाव में उतरने की तैयारी में है। सादगी, जनता और गरीबों की रहनुमाई की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देते वक्त आखिर दिल्ली की उस जनता की याद क्यों नहीं आई जिससे पूछकर उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने वीपी सिंह के साथ हुए घटनाक्रम से सबक नहीं लिया। देश की जिस जनता ने वीपी सिंह के आरोपों पर भरोसा करके उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था, उसी जनता के सामने जब वो बेनकाब हुए तो फिर 1 साल के अंदर उन्हें गद्दी तक छोड़नी पड़ी। और राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है का नारा लगाने वाली वीपी सिंह में राजर्षि और गांधी का अक्ष देखने वाली जनता तब मायूस हो गई जब वीपी सिंह ने वोट बैंक की राजनीति शुरू कर दी और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर समाज को सैकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। इसे लेकर जनता के बीच ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि जिस जनता ने वीपी सिंह को अर्श पर पहुंचाया था, उसी जनता ने वापस उन्हें फर्श पर गिराने में भी देर नहीं की। आज राजीव जी को याद करते हैं हम कंप्यूटराइजेशन के। आज देश आज जहां खड़ा वहां नहीं होता अगर राजीव गांधी जैसी फार साइटेड विजनरी लीडर हमारे बीच नहीं होता। और वीपी सिंह को किस तरह से हम याद करते हैं। वीपी सिंह जी और उनकी चौकड़ी ने जो भी किया, आज इस हिंदुस्तान का 10% आबादी ये नहीं कह सकती, ये नहीं बता सकती कि वीपी सिंह जी है कि नहीं है। अगर इतिहास की घटनाओं पर नजर डाली जाए और इसका बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो केजरीवाल की स्थिति भी वीपी सिंह जैसी हो सकती है। वहीं वीपी सिंह, जिन्होंने इतिहास पुरुष बनने का मंसूबा पाल रखा था, लेकिन बहुत ही कम समय में अपनी विघटनकारी और तुष्टीकरण की नीतियों के कारण इतिहास के पन्नों में ही खो गए। और हालातों पर नजर डाले तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल भी वीपी सिंह के ही नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वीपी सिंह और केजरीवाल में और क्या क्या समानताएं हैं, ये आपको बताते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए। तो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वीपी सिंह ने, कांग्रेस और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने। कांग्रेस पर धीरू भाई अंबानी और कॉरपोरेट से साठगांठ के आरोप लगाए थे वीपी सिंह ने, और कुछ इसी तरह के साठगांठ के आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए। बीजेपी और वाम मोर्चा के समर्थन में केंद्र में सरकार बनाया इन्होंने, और केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई। क्या समानता है और क्या अंतर, आप देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने केजरीवाल। 1 साल के अंदर सरकार गिर गई वीपी सिंह की, और 49 दिन के अंदर इधर सरकार गिर गई केजरीवाल की। आरक्षण व्यवस्था लागू करने पर विवादों में रहे वीपी सिंह, और इधर कई मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार विवादों में रहे हैं। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे वीपी सिंह ने। तो ये समानताएं और जो अलग अलग तस्वीर है वो आप देख रहे थे वीपी सिंह और केजरीवाल की जब हम तुलना करते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान हैं लखनऊ से राजनाथ सिंह सूर्य, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। साथ ही सीवी पांडे हैं, पूर्व न्यायाधीश। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजनाथ सिंह सूर्य जी, अगर हम तुलना करते हैं केजरीवाल की और वीपी सिंह की, तो ये भी देखना होगा कि एक प्रधानमंत्री बने और एक तो अभी तत्काल मुख्यमंत्री बने हैं। क्या वो आगे उनका रास्ता, उनकी मंजिल वहां तक जाती है, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन इसके अलावा जो सफर रहा है, जिस तरीके से विवादों में आने का और जो वायदे किए उनसे पलटने का, उनकी जगह पे कुछ दूसरी चीजों को स्थापित करने का, इन सब को लेकर क्या आप समानता देखते हैं वीपी सिंह में और केजरीवाल में? राजनाथ सिंह सूर्य जी। एक तो केजरीवाल जी के बारे में जी, आज ही दिल्ली में जो पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं जी, श्री संदीप दीक्षित, जिन्होंने एक एनजीओ बना करके केजरीवाल जी के साथ बहुत दिनों तक काम किया, उन्होंने आज ये कहा है कि केजरीवाल ने कभी कोई काम अपनी जिंदगी में पूरा किया ही नहीं जी। हर काम अधूरा छोड़कर आगे भागने की उनकी आदत रही है। इसी तरह से दिल्ली में भी दिल्ली की जनता को जो वादे किए थे वो इतने ज्यादा थे जो पूरा करना उनके लिए संभव था नहीं, और लोक लुभावने वादे करने के बाद भागने का वह रास्ता खोज रहे थे जी। और इसलिए जबरदस्ती उन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई। जहां तक विश्वनाथ प्रताप सिंह का और केजरीवाल का संबंध है,
इनके बारे में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाई देता हूं। एक कथा मैंने पढ़ी थी कि एक रोमन राजा था जी। वो अपने शरीर का सौष्ठव देख करके शीशे के सामने अंगड़ाई ले रहा था जी। तो उसने देखा कि थोड़ी देर में कि उसकी परछाई जो शीशे में छाया है वो नाचने लगी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और केजरीवाल अपनी छवि पर नाचते हैं जी। वास्तविकता पर नाच नहीं रहे, छवि नाचती है, उसको देख करके नाचने लगते हैं। सवाल ये है कि छवि इस तरह की बनती धरती कैसे पर है दोनों का और क्या ये आचरण जो जनता है- से धोखा है? सीबी पांडे साहब, इस तरह की छवि लोग कैसे गढ़ते हैं और फिर उसी छवि पर एक तरह से कहें कि अपनी राजनीति को आगे चमकाने का काम करते हैं, उसको आधार बना लेते हैं उस छवि को। जो बात अभी राजनाथ सिंह सूर्य जी कह रहे हैं, आप कितने सहमत हैं इससे और क्या ये जनता को धोखा नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जब देखिए एक छवि बन जाती है तो हर आदमी उसी नजरिए से देखने लगता है जी। और आप जानते हैं कि आजकल जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो जब वो छवि का निर्माण होता है तो आजकल क्योंकि पहले तो अखबारों से और तमाम मीडिया से देखते थे लोग, लेकिन अब बिल्कुल सामने देखने लगते हैं। और जब ये मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बार बार उनको उस ढंग से प्रोजेक्ट किया जाता है तो कहीं न कहीं दिमाग में बात पहुंच जाती है। जब दिमाग में कोई बात पहुंचती है तो इतनी आसानी से वो नहीं निकलती है, कुछ दिन तो वो रहेगी जी। और उसी का फायदा उठा के हमेशा जैसे हिटलर ने तो छवि के बाद में ये तक कहा था कि अगर किसी सच झूठ को 100 बार अगर हम कहेंगे तो सच हो जाएगा। तो वो तो देखिए छवि का तो उसने बहुत जबरदस्त उसने उदाहरण पेश किया था और उसका भी वही असर हुआ, उसने झूठ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और फिर धाराशाही हुआ। तो ये होता है जब सच्चाई से दूर, नैतिकता से दूर और लोगों को लालच या एम्बिशन, झूठा एम्बिशन, सेवा का भाव नहीं सिर्फ सत्ता का भाव, इन चीजों को अंदर तो छिपाए रहते हैं लोग, बाहर से वो अपने को प्रदर्शित करते हैं कि मैं बड़ा जनसेवक हूँ। सीबी पांडे जी, क्या लगता है कि जो वीपी सिंह का हश्र हुआ तो राजनीतिक में, सामाजिक जीवन में, जिस तरह से लोगों ने सर आंखों पर बिठाया और उसके बाद फिर भूल भी गए, क्या वही हश्र होने वाला है केजरीवाल का? सीबी पांडे जी नहीं, वो एग्जैक्ट क्या हो ये तो अलग बात है कि क्या इनका हश्र होगा, लेकिन अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो ये मूल्यांकन इनका ऐसे होगा कि केजरीवाल जी ने जो बातें शुरू से अंत तक कही, क्या किसी बात में कोई कंसिस्टेंसी थी? क्या किसी बात में उन्होंने जो कहा उसमें उनमें सच्चाई टपकती थी? क्या जिन बातों को लेकर वो आगे बढ़े थे उस पर वो आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता प्रशस्त किया? क्या जिन योजनाओं को वो लागू करना चाहते थे उन योजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने कोई ऐसी मौलिक चिंतन और सोच उनके दिमाग में थी? या क्या उन्होंने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं या देश में स्वच्छ प्रशासन लाना चाहते हैं? क्या उसके लिए उनके पास कोई मास्टर प्लान था? अगर ये सारी बातें नहीं थी और फिर भी वो समझ रहे हैं कि हम देश को आगे राजनीति में लेकर जाना चाहते हैं तो लोगों को समझेंगे तो धोखा है, कहीं कुछ है नहीं, तो कोई मकान की नींव है नहीं और मकान बनने की बात हो रही है। न्यू की बात अगर वो करके और न्यू को दिखा देते तो मैं समझता था कि उनको कोई धोखा नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूं कि न्यू तो दिखी नहीं और मंजिलें और सपने बहुत बड़े बड़े होते गए। इसकी कई बानगी देखने को मिल रही है। यहाँ नोएडा से सटा हुआ है दिल्ली, तो दिल्ली में कई सारे सहयोगी हैं जो कहते हैं कि अब बिजली ज्यादा कट रही है। बिजली कंपनियों ने पहले तो ये धमकी दी ही थी और बिजली उन्हें मिल भी नहीं पा रही है, ये भी एक समस्या है। तो इस तरह के वादे करना और उनसे फिर मुकरने के लिए, सीधे सीधे नहीं मुकर रहे हैं लेकिन उसे मुकरने के लिए कोई नया रास्ता तलाश कर लेना, ये सब जनता से किस तरह का धोखा है। और जो मीडिया की बातें आपने कही हैं, मीडिया तो चीजों को रखेगा ही सामने जो चीजें आ रही हैं, लेकिन इस तरह के राजनेता अगर आते हैं तो जनता को कितनी निराशा होती है, क्योंकि जब इनका उभार आया था लोगों में एक आस जगी थी, उस आस पर किस तरह का कुठाराघात हुआ है, आगे क्या कुछ होगा, इस पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। राजनाथ सिंह सूर्य और हमारे साथ सीबी पांडे जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। नया बजाज डिस्कवर 100M 100cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज मतलब माइलेज बाइक्स का।
नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। प्रगति के पथ पर उत्तराखंड को ले जाने का वादा है हमारा। देवभूमि के शहीदों के सपनों को करेंगे साकार, विकास की बहाएंगे बयार। आपदा के दंश में सब कुछ खो चुके लोगों का बनेंगे सहारा, पीड़ितों को मिलेगी हर संभव मदद। आपदा पीड़ित लोग हैं उन क्षेत्रों में ये संदेश देंगे उनसे मिल करके कि हम और हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। आपदा प्रभावित इलाकों के विकास में न हो कोई देरी, इसके लिए एसडीएम को दिए 1 करोड़ के वित्तीय अधिकार। मुख्यमंत्री के दौरों से जगी लोगों में एक आस, दिगंबरी माई और बेटों को पेंशन कर दिया अपने पन का एहसास। मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, उससे खुश है। मुख्यमंत्री का यही है संकल्प, विकास किया है, विकास करेंगे। उज्जवल प्रदेश के लिए संकल्पकृत है उत्तराखंड सरकार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। आप देख रहे हैं यूपी डिसाइड्स और हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और वीपी सिंह की तुलना की। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, केजरीवाल सरकार किस तरह से विवादों में रही है। अगर बड़े बड़े विवाद देखें, 10 कमरे के डुप्लेक्स बंगले पर विवाद हुआ, विवाद के बाद डुप्लेक्स बंगला वापस कर दिया उन्होंने। सोमनाथ भारती और पुलिस के बीच विवाद हुआ, केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ धरने पर बैठ गए, विपक्ष ने सोमनाथ भारती को हटाने की मांग की। इधर डीटीसी कर्मचारियों के धरने से भी इन्हें जूझना पड़ा। मुकेश अंबानी पर सीधा हमला किया, गैस के दाम बढ़ाने के मामले में एफआईआर, केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर, ये तमाम ऐसे पहलू हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर खूब हंगामा रहा और विवादों में रहे लगातार केजरीवाल। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, राजनाथ सिंह सूर्य और सीवी पांडे। राजनाथ सिंह सूर्य जी, अगर हम उन दिनों को याद करें, वीपी सिंह किस तरह से रातों रात एक कहें कि मसीहा हो गए थे राजनीति के। राजनीति में इस तरह का हास्य होता आया है कि जब लोग ऊब जाते हैं एक बंधी बंधाई राजनीति से, तो वो कुछ नया खोजते हैं और उन्हें लगता है कि ये इन स्थितियों से त्राण दिलाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला कोई आ गया और उसे मसीहा के तौर पर वो देखने लगते हैं। वही स्थिति थी उस समय वीपी सिंह की, वही स्थिति इस वक्त केजरीवाल की है। आखिर क्यों बार बार यहां की जनता इस ओर जाने को, क्या वो मजबूर है? आखिर क्या वो परिस्थितियां हैं राजनीति की जो यहां की जनता को इस तरफ ढकेलती हैं? सूर्य जी। देखिए, एक जहां तक आपने समानता की बात की है तो दोनों के चरित्र में लगभग समानता दिखाई पड़ती है जी। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे जी। उनका एक प्रकार का चरित्र था। चरित्र तो यह भी था कि उन्होंने राजीव गांधी को, सोनिया इंदिरा गांधी से कहा था कि भगवान कृष्ण की तरह हमको दे दीजिए, बाकी सेना हमारे पास है जी। तो उन्हीं राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने फिर जाकर के बोफर्स के मामले में इतने सारे आरोप लगाए और जेब से कागज निकाल के कहते ये मेरे पास पूरा सबूत है, जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन इनको जेल भिजवा करके दम लूंगा। यही बात केजरीवाल भी कहते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके बाद ऐसे भागे कि जब देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया उसके पहले उनकी खोज हो रही थी कि कहाँ हैं, जी। तो वो छिप गए क्योंकि फिर वो लोगों के बीच में आने लायक नहीं रहे। पता नहीं केजरीवाल की भी ये स्थिति होगी कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 49 जिलों में जो उन्होंने, वो भी अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े होने के कारण से ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। उन्होंने अन्ना हजारे को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन चलाया दिल्ली में जिसके कारण से उनका कुछ प्रभाव बढ़ा, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि वो सत्ता में आएंगे। तो सोचते थे हम आंदोलन करते रहेंगे, पर सत्ता में लाके उनको बैठा दिया गया खींच खांच करके। अब वो जो वादे किए थे उसको तो पूरा कर नहीं सकते जी। उन्होंने वादे इसलिए किए थे कि पूरा करना नहीं है जी। तो भागने का रास्ता वो खोज रहे थे जी। और गैर संवैधानिक आचरण इतना किया, धरने पर बैठे जाकर के मंत्रिमंडल के साथ। उसके बाद राज्यपाल, उपराज्यपाल को समझते हैं, उनको किसी ने, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने अंबानी का एजेंट भी कह डाला। अब वो कांग्रेस के एजेंट हो गए, अंबानी के एजेंट हो गए, संविधान को नहीं मानेंगे, किसी चीज को नहीं मानेंगे।
तो उनका यह था कि मैं जो कहता हूं वही सही है। जी, सबसे तो बड़ी एक बात जो यह है नारा था कि कि 100 ये अब कहा जा रहा है कि बेईमान, दिल्ली की जनता को क्या उन्होंने धोखा नहीं दिया। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, इसलिए कि जब मुख्यमंत्री बनना था उस वक्त उन्होंने कहा कि हम समर्थन ले या न लें, हम मुख्यमंत्री बने या न बने, यहां की जनता तय करेगी, इसके लिए हम सर्वे करेंगे। लेकिन जब छोड़ना था फिर कहां उन्होंने सर्वे किया, इस तरह की कोई बात नहीं की। आखिर राजनीति की ये कौन सी विडंबना है जो इस तरह की चीजों को हम लगातार कंसिस्टेंसी थी कहां? जी नहीं, मैं तो यही तो कह रहा हूं। संदीप चतुर्वेदी जी ने आज यही कहा कि इन्होंने कभी एक जिसको कहे कंसिस्टेंसी उनके जीवन में कभी रही नहीं है। जी। नौकरी करते समय भी नहीं रही है, एनजीओ चलाते समय भी नहीं रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर भी नहीं रही है। जी। तो एक कोई समानता एक साधारण ढंग से नहीं चले, एक चीज छोड़ा दूसरी चीज पकड़ा, नारेबाजी करते रहे। आज भी जो नारा है उनका कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, कानून का राज्य स्थापित करेंगे, उनके एक मंत्री के खिलाफ इतने सारे आरोप लगे, बार एसोसिएशन ने आरोप लगाए, हाई कोर्ट ने कहा, उसको तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। जी, चलिए। तो ये ढोंग जो है वो ज्यादा दिन चलता नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये ढोंग चल नहीं पाएगा, जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, सीबी पांडे साहब, राजनीति की ये कौन सी विडंबना है कि जिस तरीके से वीपी सिंह इससे पहले आए और एक धूमकेतु की तरह चमके फिर चले गए, लेकिन फिर से वही स्थितियां आ रही हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बारे में क्या कहती है, आगे अगर संसदीय चुनाव को ध्यान में रखें? नहीं, संसदीय चुनाव में देखिए पब्लिक तो देखिए ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जी, और जिसमें इलेक्शन का प्रोसेस है, उस इलेक्शन के प्रोसेस में बहुत लंबा समय तो मिलता नहीं है लोगों को समझने के लिए। जो थोड़ा बहुत समझने को, लीडर को समझने को मिलता है, तो वो मीडिया से या बातचीत या मीटिंगों से बात करके ये कहिए कि डे 1-to-1 कॉन्टेक्ट बहुत कम पब्लिक का होता है। तो जो करिश्मा कोई क्रिएट कर दे, टेम्परेरी करिश्मा क्रिएट कर दे, और अपने देश में तो पिछले 65 साल से एक जैसे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सारे मुद्दे अभी खत्म नहीं हुए, हमेशा जिंदा रहेंगे। पता नहीं देश में गरीबी भ्रष्टाचार के मुद्दे कब तक रहेंगे। लेकिन जो एलिमेंट है, देखिए ये जो विवाद होंगे राजनीति में और लोग अपने एजेंडा को लाएंगे, केजरीवाल भी विवाद में पढ़ के मीडिया का हाइप क्रिएट करना चाहते थे, केजरीवाल भी अपने एजेंडे को आगे चलते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर एक पॉलिटिशियन को अपने देश में खासकर कोई न कोई उसको नैतिक एलिमेंट होना चाहिए। उसके दिमाग में कोई अगर पूरा इन्होंने अपना ढांचा खड़ा तो किया कि हम नैतिक एलिमेंट को ले चल रहे हैं। हम लोग तो नैतिक पार्टी के, मैं तो नैतिक पार्टी का हूं, लेकिन नैतिकता की बात कहना बहुत आसान है, लेकिन नैतिकता पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो जब आप नैतिकता के एलिमेंट लगाएंगे, जैसे बीजेपी ने लगाया था कि पार्टी विद डिफरेंस कहा, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस का कोई नमूना नहीं पेश कर लिया। उसी तरह कांग्रेस पार्टी है कि हम सबकी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जातिवादी लोगों को सपोर्ट देती है और जातिवादी लोगों को सपोर्ट देती है। तो जब आप नैतिकता के एलिमेंट पर जब खड़े होंगे तो उस पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये सवाल हम इसीलिए शुरुआती दौर में लगता है कि ये बात कह रहा है नैतिकता का एलिमेंट है, लेकिन धीरे धीरे धारा आखिर क्यों? सूर्य जी, सवाल यही है कि आम लोगों को क्या और जागरूक करने की जरूरत है कि वो इस तरह की राजनीति पर ध्यान न दें। आखिर कैसे छुटकारा पाए आम लोग? देखिए, हमको ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि आम लोग जागरूक नहीं हैं। आम लोग जागरूक हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को उत्तर प्रदेश से बहुत सी सीटें मिली थी, लेकिन अगले चुनाव में जनमोर्चा को एक भी सीट नहीं मिली। तो लोग जागरूक हैं। आचरण देख करके जनता भी, मतदाता भी अपना आचरण करता है। उसको आशाएं बंधाई और उस पर तुषारापात कर दिया, तो उसका असर पड़ेगा उन पर। उत्तर प्रदेश का जहां तक संबंध है, आम पार्टी का तो वैसे भी पहले कोई असर नहीं था, और आज तो जो कुछ रहा सहा था वो भी समाप्त हो गया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो इसकी तुलना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और न है। अब तो देखना यह है कि दिल्ली में उनका क्या असर रहता है। दिल्ली की जनता उनका साथ देती है, नहीं देती है। और जैसा आपने समीक्षा करके विवरण सारे दिए हैं, उससे तो लगता नहीं है कि दिल्ली में भी उनको जनता का साथ फिर मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से राजनाथ सिंह सूर्य, वरिष्ठ पत्रकार। जी पांडे जी बहुत कम शब्दों। जी, जो लोग देखिए एक सवाल पैदा जरूर होगा कि दिल्ली में कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट किया। आपने कहा कि बहुत शहीद बन गए, तो दूसरी बात होगी। लोगों ने कहा कि उन्होंने धोखा दिया, दूसरी बात पर तो धोखा हुए या शहीद हुआ, इसी पर निर्णय करेगी जनता। जी बिल्कुल, जनता सब धोखा दिया जानती है। अगर लगागा आने वाला समय बताया कि नहीं वो शहीद हो गए, कुछ समय लेती है और समय देना भी चाहिए कि आखिर आगे क्या होगा, ये भी एक अहम मुद्दा है उसके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजनाथ सिंह सूर्य जी और सीबी पांडे, आप दोनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी।
अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ 47,000 रुपए से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ। शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। एक ऐसी शख्सियत जो देश और दुनिया के करोड़ों युवाओं को एक नई दिशा दे रही है। आखिर ऐसा क्या है इस शख्सियत में जो करोड़ों युवा इन्हें अपना आइकॉन मानते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश शख्सियत में। नमस्कार, अपडेट एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों के साथ। गोरखपुर में एसपी की देश बचाओ देश बनाओ रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो यूपी को विकास की राह पर आगे ले जाएंगे। वहीं मुलायम सिंह यादव ने कहा कि दोनों बड़ी पार्टियां देश को बांटना चाहती हैं, जबकि यूपी बसाने में यकीन रखता है। वहीं देश के विकास में मुसलमानों और किसानों का बड़ा हाथ है। दक्षिण में कांग्रेस ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। कर्नाटक के बेलगाम में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों की लड़ाई लड़ी, पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया, तो केरल के कोची में सोनिया ने कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। मोदी के चाय पर चर्चा कार्यक्रम पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी सिर्फ चुनाव के वक्त चाय पर चर्चा के पक्ष में नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने के बाद अब राष्ट्रपति शासन लगेगा। उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। केजरीवाल ने कल इस्तीफा दिया था। केजरीवाल के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। गैस विवाद मामले में केजरीवाल सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मोइली, मुरली देवड़ा और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आईएमजी ने 29 ब्लॉक्स का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है। समय पर काम नहीं पूरा करने के चलते रद्द करने की सिफारिश की गई है। इसमें जीएसपीएल का गियर पल्मा 4/6 कोल ब्लॉक भी शामिल है।
अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। अबू धाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 40 रन से हराया। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने के बाद अब राष्ट्रपति शासन लगेगा। उपराज्यपाल राजीव जंग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। उपराज्यपाल